हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आप लोग को आज नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर देखिए कोई सेट है, ध्यान देंगे, अगर कोई सेट है, ए सेट है, इसके पास मान लीजिए कि एन मेंबर है। इसके पास अगर एन मेंबर हैं तो जो रिलेशन बनता है ए क्रॉस ए पर बनता है। ए क्रॉस ए पर रिलेशन बनता है तो इसके पास ए क्रॉस ए के पास कितने मेंबर हो जाएंगे? एन स्क्वायर मेंबर हो जाएंगे। एन स्क्वायर मेंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल रिलेशन होता है, ध्यान देंगे, टोटल रिलेशन आप लोग का टू पावर एन स्क्वायर से बनता है। ये हो गया आप लोग का टोटल रिलेशन। मुझे बात करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करना आपसे है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नंबर कितना होगा? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो नंबर होना है, तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? सबका पेयर रहता है तब। तो सबका पेयर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए जिसके पास जितने सेट होंगे, जैसे मान लीजिए कि ए सेट के पास दो मेंबर है ए और बी, तो पेयर क्या बनेगा? पेयर बनेगा ए बनेगा और पेयर आपको बनेगा क्या? बी बनेगा। अगर इसके साथ सी बी होगा तो पेयर बनेगा सी सी। ये पेयर तो होना बहुत जरूरी है, जितना मेंबर होंगे उतना पेयर बनेगा, है यानी कि जितना मेंबर होंगे उतना पेयर बनेगा ना। एक मेंबर होंगे तो ए बनेगा, दो मेंबर होंगे तो बी बनेगा, तीन मेंबर होंगे तो सी बनेगा। यानी एक मेंबर के लिए एक पेयर, दो मेंबर के लिए दो पेयर और तीन मेंबर के लिए तीन पेयर। तो इसके पास कुल कितने पेयर होंगे? इसके पास जो पेयर होंगे एन मेंबर इसके पास हैं, तो टोटल पेयर इसके पास एन होंगे। टोटल पेयर क्या होंगे? एन होंगे। तो इसको तो रहना जरूरी है। अब इसको रहते हुए नया नया आपको रिलेशन बनाना है। तो नया नया रिलेशन बनाने के लिए और भी इसके पास मेंबर ऐड करने होंगे। तो जैसे मान लीजिए ए है बी है, तो ए बी के अलावा ए बी चाहिए, बी ए चाहिए, उसको रखेंगे, नया नया बनेगा। तो इसके आधार पर आपको क्या करना है कि नया मेंबर बनाने के लिए आपके पास जो जो बच जाएगा, जो और बचेगा नंबर ऑफ यहाँ पर ध्यान देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा इसके लिए, होगा एन स्क्वायर माइनस एन होगा। टोटल नंबर एन स्क्वायर होता है और इस पेयर एलिमेंट को छांट दिए तो एन स्क्वायर माइनस एन हमको मिलेगा। इस पेयर को छाटेंगे तो, और पेयर के अलावा जब पेयर के साथ जब नए नए मेंबर को सेट करेंगे तब ना हमको नया रिलेशन मिलेगा। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन होगा। 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस क्या होगा? एन होगा। अगर मान के चलिए कहीं पर, ध्यान देंगे, अगर ए सेट के पास में आपके पास अगर मान लीजिए ए और बी मेंबर है, दो मेंबर है, तो टोटल रिलेशन कितना होगा? इसका जो टोटल रिलेशन होगा वो टोटल रिलेशन आपका बनेगा 2 पावर एन स्क्वायर से। तो 2 है तो 2 पावर 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 के पावर 4 यानी कि 16 होगा। और रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका क्या होगा भैया? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन, यानी कि 2 के पावर 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2, यानी कि 2 के पावर 2 इक्वल टू कितना होगा? 4। तो ये आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस तरीके से आपको निकालना है। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। इस तरह से सारे रिलेशन के बारे में बताएंगे, पहले आप इसको अच्छा से देखिए।